नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक रियलिटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो देखिए, रियलिटी इंडस्ट्रीज में आप सभी जानते हैं नंबर वन कंपनी है डीएलएफ। तो उसके बाद जिस कंपनी का नाम आपने हमेशा देख के आया है, जिसका नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज को हमेशा नंबर टू पोजीशन में देख के आया हूँ। मगर अभी फिलहाल के लिए जो सिनेरियो क्रिएट हो चुके हैं, फिलहाल के लिए जो कंपनी सेकेंड पोजीशन में आ चुके हैं, तो वो गोदरेज प्रॉपर्टी नहीं है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो रैंकिंग हो चुके हैं नंबर थ्री। तो सेकेंड पोजीशन में कौन आ चुके हैं? सेकेंड पोजीशन में आ चुके हैं कंपनी जो है वो है ओबेरॉय रियलिटी। तो ओबेरॉय रियलिटी जो थर्ड पोजीशन में था, आज वो सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं। इसका मतलब गोदरेज प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट आया, जिसके ऊपर स्टॉक में इतना ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। और कंपनी लगातार लगातार गिरते जा रहा है। कौन सा लेवल तक स्टॉक और भी गिर सकता है, तो उसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। कौन सा कारण से कंपनी स्टॉक में गिरावट हो रहा है, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज पाने के लिए जरूर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी के वेबसाइट के एक बार जाना चाहूंगा। तो देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज आप सभी जानते हैं ये एक रियलिटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। एक मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी काम करते हैं। तो इसका जो मेन बिजनेस है इसका, गोदरेज आप सभी जानते हैं, गोदरेज एक बहुत बड़ा कंपनी है। और गोदरेज का बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस है, मतलब अलग अलग बिजनेस है। तो आप देखेंगे तो जितनी सारे इसका कंपनीज है, उनमें से एक पॉपुलर कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है वो एक टोटली देखा जाए तो एक मतलब रियलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 32,300 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी अभी सेकेंड पोजीशन में था, अभी थर्ड पोजीशन में क्यों गया? क्योंकि जो ओबेरॉय होटल्स है उसका मार्केट कैप अभी 30,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसलिए उसका पोजीशन सेकेंड आ गया। तो कंपनी में जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको बता दूं। कंपनी देखिए, अभी देखेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो टोटल यहाँ पे फिगर आउट है, कंपनी एक साल में 47% तक लॉसेस कंपनी अभी दे रहा है। तो कंपनी का देखिए टोटली जो मतलब अभी फिलहाल का जो हालत है, कंपनी देखिए 52 वीक, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 52 वीक का लो रेंज में काम कर रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कलर है, इस कलर बता रहा है कि कंपनी अभी 52 वीक के लो के आसपास है। और कंपनी देखिए करीबन करीबन यहाँ पे पिछले दिनों भी तो बहुत बड़ा क्रैश यहाँ पे देखने को मिला था। अभी कौन सा लेवल्स है इस कंपनी के बारे में सबसे पहले मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। तो मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं आपको लेके आया हूँ। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब इसका टाइम मतलब साल था करीबन करीबन 2010 के आसपास। तो 2010 में कंपनी का प्राइस करीबन 250 रुपीज के आसपास था। तो 250 रुपीज से कंपनी किस तरीके से शानदार परफॉर्मेंस किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कंपनी लगातार लगातार परफॉर्मेंस किया। और कोविड के सिचुएशन में यहाँ पे बिग क्रॉस देखने को मिला। फिर से कंपनी रिकवरी किया और जबरदस्त तेजी देखने को मिला। और कंपनी हाई किया था करीबन करीबन 26 रुपीज के आसपास। तो सोचिए, 250 का शेयर 2600, मतलब आपका फंड 10 गुना भी कर चुके हैं कंपनी। और वो भी 10 साल, 11 साल, 12 साल के अंदर अंदर। तो यही है पावर इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का मतलब है, इन्वेस्टमेंट पावर का मतलब है, कोई भी कंपनी के ऊपर आप अगर निवेश करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली वो कंपनी हमेशा आपको अच्छा खासा एक रिटर्न जरूर दे पाएंगे, अगर उस कंपनी में स्ट्रेंथ अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट टीम अच्छा है। देखिए, आप बहुत सारे लोगों के मन में ये भी मतलब चलते रहते हैं कि मैं स्टॉक खरीद के रखा हूँ। बिल्कुल, आप कोई भी स्टॉक खरीद के नहीं रखा है, आप उस कंपनी को खरीद के रखा है, मतलब उस कंपनी का एक हिस्सेदारी खरीद के रखा है। तो आपको उस थॉट से सोचना पड़ेगा। तो देखिए, स्टॉक में जो हाई किया था, देखिए जब कोई कंपनी में बहुत बार बोल चुके जब कोई कंपनी रॉकेट की तरह भागते हैं, तो वो रॉकेट की तरह कभी ना कभी गिर भी सकते हैं। मतलब इस तरीके से कंपनी का ये जो गिरावट है, इस तरीके से एक्सपेक्टेशन में नहीं कर रहा था। फिर भी देखिए, मैं आपको आज एक चीज आपको दिखाऊंगा। मुझे लगता है स्टॉक में और भी ज्यादा गिरावट होने का चांसेस है। और जो नेक्स्ट लेवल रहेगा, मैं जरूर कहूंगा नेक्स्ट लेवल जो रहेगा करीबन करीबन यहाँ पे 500 का लेवल तक स्टॉक आ सकते हैं। 500, 450, मतलब 600, 600 से 500 लेवल तक आ सकते हैं। ये जो रेंज है, इस रेंज तक आ सकते हैं। क्यों बता रहा हूँ?
क्योंकि देखिए ये जो कोविड का सिचुएशन था, इस सिचुएशन में स्टॉक में इस तरीके से गिरावट हुआ था और यहाँ पे जो रेंज बना था करीबन 500 के आसपास। तो पिछले दिनों का जो चार्ट पैटर्न बन चुका है और आज के दिन का जो चार्ट पैटर्न है आप देख सकते हैं, कंपनी ने क्या किया यहाँ पे 200 डेज ईएमए को ब्रेकआउट किया। 200 डेज ईएमए को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए फिर से एक रीटेस्ट करने के लिए गया था, मतलब फिर से बायर ने पुशअप कर किया था, मगर बायर का प्रेशर यहाँ पे उससे ज्यादा सेलर का प्रेशर ज्यादा देखने को मिला। तो फिर से देखिए यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद फिर से गिरावट हुआ और 200 डेज ईएमए को यहाँ पे तोड़ भी दिया और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो लेवल है वो लेवल आपको इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो देखिए ये एक प्रेडिक्शन है, आप इस तरीके से प्रेडिक्शन को आप ट्रेडिंग मत कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप खुद से प्रेडिक्शन करके कोई भी डिसीजन लेना, क्योंकि इस तरीके से प्रेडिक्शन मतलब अलग अलग तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स बनते हैं, इस तरीके से यहाँ पे भी एक लेवल्स बनते हैं और तो बहुत सारे लेवल्स बनेंगे, तो उस लेवल तक जाकर टच कर सकते हैं। तो ये एक प्रेडिक्शन है, उस प्रेडिक्शन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो आप भी रिसर्च करना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए स्टॉक में जो पावर है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैनिक हो जाता है कि स्टॉक गिर रहा है तो मैं क्या निकल जाऊं कि बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल भी मत सोचना। अगर कंपनी में दम है, कंपनी में अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और फिर से ग्लोबली इम्पैक्ट के कारण स्टॉक में गिरावट हो रहा है, तो एक मौका आपको दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है सस्ते दामों में खरीदने के लिए। देखिए हमेशा मैं एक चीज हमेशा बोलते आया हूँ कि कोई अच्छे कंपनी आपको जब सस्ते दामों में मिले तो उस कंपनी के ऊपर माल उठा लेगा, क्योंकि देखिए सस्ते दामों में मिलने वाला कंपनीज आपको शायद दोबारा ना मिले। मतलब अच्छी कंपनी सस्ते दामों में मिलने का चांसेस अगर दोबारा ना मिले तो उसका फायदा अभी से उठा लीजिए, क्योंकि देखिए कंपनी 32,300 करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ, कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी को तो गिरावट होना ही था, तो इसलिए गिरावट भी हो रहा है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स इतना ज्यादा था, 1 रुपए कमाने के लिए 16 रुपीज देना पड़ रहा है। तो इससे ज्यादा हाई वैल्यूएशन कंपनी तो मुझे बहुत कम देखने को मिलता है। तो बहुत हाई वैल्यूएशन का कंपनी बन चुके हैं, तो इसीलिए स्टॉक में मुझे लगता है और भी करेक्शन होना बाकी है, और भी करेक्शन होगा ही जरूर। तो कंपनी का देखिए कैश फ्लो जो है 500 करोड़ 590 करोड़ के आसपास कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में है। कंपनी का प्रोमोटर के पास कितना 58% का होल्डिंग है। तो कंपनी का एनुअली इनकम 315 करोड़ है और कर्जा भी 5,000 करोड़ के आसपास है। हाँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ डबल से भी ज्यादा है। तो कंपनी ऐसे नहीं कि कंपनी लॉस कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहा है। कंपनी सर कोविड के बाद 2021 में ही लॉस किया था और उसके बाद कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया, पहले भी कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया। कोविड के सिचुएशन में भी कंपनी, फास्ट लॉकडाउन के सिचुएशन में भी कंपनी प्रॉफिट किया। देखिए फास्ट लॉकडाउन के बाद ही तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन चला था, तो इसलिए सेकेंड सालों में मतलब 2021 इस सालों में ही कंपनी के ऊपर लॉसेस ज्यादा से ज्यादा देखने को मिला। देखिए एक्चुअली कोविड का सिचुएशन कब आया, मार्च खत्म होने के बाद ही, तो मार्च का रिपोर्ट तो पॉजिटिव होगा ही। तो कोविड के सिचुएशन स्टार्ट हुआ देखा जाए तो 2022 मार्च के बाद 2021 तक, तो इस पीरियड में ही कंपनी ने लॉस कर चुके थे, क्योंकि इस टाइम में ही सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था और बाहर निकलना बंद था। तो लोग घर खरीद नहीं पाए, तो इसलिए प्रॉपर्टीज खरीदने नहीं पाए, तो इसलिए इस कंपनी का लॉसेस हुआ। तो कंपनी ऐसे वैसे नहीं है, कंपनी आपको रिटर्न भी अच्छा खासा दिया। आप कहेंगे सर एक साल में तो कंपनी 50% तक लॉसेस दिया। देखिए एक साल में कुछ भी हो सकते हैं, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो वो अलग दिशा में सोचना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए कुछ अलग चीज है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कुछ अलग चीज होना चाहिए। इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी को वो भरोसा करके रखे हैं। अगर कंपनी में दम नहीं होता तो एफआईएस पहले 20% होल्डिंग रखे थे, आज वो तो माल बेचकर भाग भाग सकते थे, मगर फिर भी देखिए 27% तक होल्डिंग रखा। डीएस के पास कितना 3.5% होल्डिंग था, अभी 5% तक होल्डिंग है। हाँ, पब्लिक यहाँ पे गलती कर रहा है, क्योंकि पब्लिक को लग रहा है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा तो माल बेचते रहे, मतलब बेचते जा रहा है और उसी का फायदा एफआईएस और डीआईएस उठा रहा है। क्योंकि देखिए बड़े इन्वेस्टर बड़े इंस्टीट्यूशन तब माल ज्यादा से ज्यादा उठाते हैं जब उसको सस्ते दामों में मिले। वो हमेशा हाई वैल्यूएशन में, हाई लेवल्स में वो शेयर खरीदारी करते नहीं है। तो मैं इस बात को जरूर कहूंगा, इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी जरूर है, कुछ नेगेटिविटी भी है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे पॉजिटिविटी है। क्योंकि देखिए कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो कंपनी में बीच बीच में मतलब एक दो बार नहीं बहुत बार कंपनी के हाथ में नेगेटिव कैश है, मतलब
प्रोडक्ट तो बेच दिया, माल तो बेच दिया, मगर पैसा आने में देरी हुआ। देखिए इसका प्रॉपर्टीज का बिजनेस है, तो इस तरीके से बिजनेस में पैसा आने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, क्योंकि देखिए लोगों ने बुकिंग कर लिया और जब तक कंप्लीट ना हुआ तो तब तक कंपनी के मतलब माल बेचने के बाद पूरा के पूरा हैंड ओवर करने के बाद ही उसको पैसा मिलता है। तो इसलिए टाइम लगता है, तो इसलिए हाथ में पैसा बहुत बार नेगेटिव में होता है। तो अंत में मैं एक ही कहूंगा, कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको दिखाकर मैं जरूर कहूंगा कंपनी में जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ टाइम लगेगा फिर से रिकवरी होने के। तो मैं जरूर कहूंगा इस मौके को फायदे के हिसाब से उठाना चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा होल्ड करिए। मेरे हिसाब से 900 लेवल तक स्टॉक आ सकते हैं, तो उस लेवल का आने दीजिए, तब आप डिसीजन जरूर ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।